हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका डिजिटल स्किल्स क्लब में। आज हम फिर से सी प्रोग्रामिंग के कोर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। ये वो टॉपिक है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी डिटेल में, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ प्रोग्राम, फिर उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो हमने ये सारे टॉपिक को बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ हमने समझा था। जैसे फिर है उसके बाद व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर उसके बाद है व्हाट इज़ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सब टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर आप तुरंत पहले वो पहला लेक्चर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट प्रोग्राम कौन सा होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग का कंपोनेंट्स क्या 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 है। फिर हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम को वीएस कोड में आपको रन करके दिखाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। तो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। आखिर हम प्रोग्राम में जब भी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला प्रोग्राम हम यही करते हैं, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम सबसे पहले करते हैं। कोई भी नया नया कोडर जो होता है इसी कोड से स्टार्ट करता है। कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम है, तो वो है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। ये हर प्रोग्रामर स्टार्टिंग में यही प्रोग्राम करता है। तो हम इस हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को पहले हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ लिख कर आपको समझाएंगे। मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रोग्राम को लिख के आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। तो ये सबसे पहला प्रोग्राम है, तो इसीलिए इसे अच्छे से बिल्कुल हर एक लाइन को अच्छे से समझना, और हम भी कोशिश करेंगे कि हर एक लाइन को हम आपको अच्छे से समझा पाएँ। यहाँ पे मैं एक बार कोड लिख कर आप दिखा दूँ। देख लीजिए, यहाँ पे एक पूरा हेलो वर्ल्ड का यहाँ पे प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा। यही 3-4 लाइन का कोड हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। तो हम एक बार देख लेते हैं आखिर प्रोग्राम में लिखा क्या गया है। तो पहली लाइन है हैज़ इंक्लूड studio.h। ये है हमारा फर्स्ट लाइन प्रोग्राम का। फिर उसके बाद सेकेंड लाइन है इंट मैन। फिर उसके बाद हमने ओपन करली ब्रेसेस लगाया। फिर हम देखेंगे यहाँ पे हमारा थर्ड लाइन है माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। एक बार बस हर लाइन को अच्छे से देख लीजिए और लिख लीजिए, बाद में हम आपको हर एक लाइन को समझा देंगे। जैसे चौथी लाइन है प्रिंट एफ, जिसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड। ये हर लाइन को आपको अच्छे से समझा देंगे, तो घबराने की बात नहीं है, हम आपके साथ हैं और हम आपको एक एक लाइन को अच्छे से समझाएंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स। तो हम इसमें देखेंगे कि आखिर सी प्रोग्रामिंग करने के कौन कौन से कंपोनेंट है। यही हमारा सी प्रोग्रामिंग के कोड में यूज़ होता है। तो हमारा पहला कंपोनेंट है प्री प्रोसेसर कमांड। प्री प्रोसेसर कमांड जो होता है, इसमें कुछ ना कुछ पहले सी चीज़ डिफाइंड होता है। सी डेवलपर ही इसमें कुछ फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, जिससे हम केवल उसमें यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि हमें चाय बनाना है, तो चाय बनाने में जो चीज़ें लगती हैं, जैसे चीनी, चाय पत्ती, तो हम चीनी चाय पत्ती अपने घर पे नहीं बनाते, जो कि हम कहीं से परचेज़ करके लाते हैं और हम उसे बस यूज करते हैं। तो सेम वैसे ही हमारा प्री प्रोसेसर कमांड है। तो हम उसमें कुछ चीज़ें पहले से जो डिफाइंड होगी, हम केवल उसमें यूज करेंगे। और नेक्स्ट कंपोनेंट है फंक्शंस। इन सभी पॉइंट को हम आगे चल के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी केवल देख लेते हैं आखिर कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। फिर भी आपको समझने के लिए मैं बता देता हूँ, प्रिंटफ एक फंक्शन है और स्कैनफ, ये सब एक फंक्शन है। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आगे इन सभी टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से और डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है वेरिएबल।
आखिर वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल नाम से ही लग रहा है ये इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेंगी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एज इक्वल्स टू यहाँ पे 5 है और हम चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो यही होता है वेरिएबल। जैसे हम 5 है और उसमें हम स्टोर कर सकते हैं एज इक्वल्स टू 7, मतलब इसका वेरिएबल हमेशा चेंज होता है। तो वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इसी को कहते हैं वेरिएबल। अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन। डबल कोष्ठक में जो कोड लिखा है उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट। जो आपने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखा था, जो हम प्रिंटफ फंक्शन में जो डबल कोष्ठक के अंदर लिखे थे हेलो वर्ल्ड, जो से हम प्रिंट कराना है, तो वही हमारा स्टेटमेंट एक्सप्रेशन होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट एंड लास्ट कंपोनेंट, जो कि हमारा है कमेंट। कमेंट हमारा यूज होता है, देख लीजिए ये है सिंगल लाइन कमेंट। कमेंट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमको कोड को समझने में आसानी हो, तो इसलिए हम कमेंट डाल के लिखते हैं। अगर हम पिछले कोड में देखें तो हमने कमेंट डाल के जो लिखे थे माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, तो उससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा ये पहला प्रोग्राम है। तो इसीलिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं ताकि हम प्रोग्राम को समझ पाएँ। तो यही हमारे 5 जो है सी प्रोग्रामिंग के कंपोनेंट्स हैं। अब हम अपने प्रोग्राम के हर एक लाइन को अच्छे से और डिटेल में समझेंगे, और ताकि हम उसमें देख पाएँ कि आखिर ये लाइन यूज क्यों होती है। तो हम हर एक लाइन को आपको समझाते हैं। जैसे कि हमारा छोटे से कोड का पहला हमारा जो लाइन था वो था हैज़ इंक्लूड studio.h, तो इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। तो हमने प्री प्रोसेसर कमांड को अच्छे से समझ लिया है। हैज़ इंक्लूड studio.h जो है, इसमें जो हम जो कह रहे थे इसमें कुछ पहले से डिफाइंड होता है, तो वो है इनपुट आउटपुट फंक्शन। जैसे कि प्रिंटफ, स्कैनफ, इसमें पहले से ही डिफाइंड होता है, वो भी सी डेवलपर ने ही उसमें पहले से ही डिफाइंड कर रखा है, तो हम केवल उसे इसमें यूज करते हैं। पहली लाइन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। अब हमारा है इंट मेन फंक्शन। देख लीजिए दूसरा लाइन है इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन होता है। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे हमारे घरों में जैसे हमारा मेन गेट होता है, सेम ऐसे ही हमारे प्रोग्राम का ये इंट मेन फंक्शन जो है ये मेन गेट का काम करता है। यहीं से हमारा कोड का स्टार्टिंग होगा। इसी मेन फंक्शन से हम अपने कोड के अंदर एंट्री करेंगे। तो आपको ये सेकेंड लाइन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो प्रोग्राम में हमारा नेक्स्ट लाइन था कमेंट का, जिसमें हमने लिखा था माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। तो ये जो हम सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं ये हम आपको समझा चुके हैं। ये हम समझने के लिए हम कमेंट डालते हैं, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लाइन पे। तो हमारा नेक्स्ट लाइन है प्रिंटफ। प्रिंटफ एक फंक्शन है जो कि ऑलरेडी प्री प्रोसेसर कमांड में ऑलरेडी डिफाइंड होता है। हम केवल इसे प्रोग्राम में केवल यूज़ करते हैं। यही लाइन हमारे कोड का स्टेटमेंट भी है। अब हम जानेंगे प्रिंटफ फंक्शन यूज क्यों होता है। तो प्रिंटफ फंक्शन आउटपुट के लिए यूज़ होता है। कुछ भी हमें प्रिंट कराना है डबल कोष्ठक में लिख देंगे, वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं 5वां लाइन, जो कि लास्ट लाइन है हमारा। रिटर्न जीरो का कहते हैं हम एंड ऑफ द मेन फंक्शन। रिटर्न जीरो हमारा ये बताता है कि हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, वो भी विदाउट एरर। फिर इसके बाद हम क्लोज करली ब्रेसेस लगा के अपने कोड को बंद कर लेते हैं और हमारा यहाँ से कोड ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हर लाइन के लास्ट में ये सेमी कोलन क्यों लगता है। तो सेमी कोलन हमारा ये बताता है कि हमारा कोड का लाइन यहाँ से ख़त्म हो चुका है। हम सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने VS कोड पर। हम आपको वहाँ पे कोड रन करके आपको दिखाएंगे ताकि आप लोगों को और भी क्लियर हो पाए। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड पे, हम आपको यहाँ पे रन करके दिखाएंगे। तो हमने कोड को पहले से ही लिख रखा है ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। तो एक बार पूरे कोड को देख लीजिए और देख लीजिए इसमें कोई एरर अभी नहीं है। तो हम इसे डायरेक्ट सेव करके
फिर हम इसे रन करके आपको दिखाते हैं। फिर रन करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा प्रिंट होकर आ गया है हेलो वर्ल्ड। तो इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल करेक्ट है, कोई एरर नहीं है इसमें। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी लाइन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। ऐसे ही हमारे कोर्स में बने रहे, हम जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और नए नए स्किल सीखते रहें। थैंक यू, बाय बाय।